स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 24 को देखेंगे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं और इससे पहले जो है हम लोग जो है वो इसका एग्जांपल और डेफिनेशन देखे थे कि बार ग्राफ क्या होता है, उसको समझे थे। आज देखना है यहाँ पर जो ये एक बार ग्राफ दिया हुआ है उससे रिलेटेड हमको यहाँ क्वेश्चन का आंसर जो है वो करना है। पहले हम लोग बार ग्राफ समझ लेते हैं कि आखिर ये बार ग्राफ है क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये बार ग्राफ जो है किसी स्टूडेंट का मार्क्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंट सब्जेक्ट का। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में उस स्टूडेंट को 40 मार्क्स है, यहाँ देखना है। ये मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है ये सारा नंबर, और यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हिंदी में अगर हम देखें तो उसको जो है यहाँ पर 50 है, ठीक है, और 50 और यहाँ पर ये 60 और बीच का जो ये लाइन है ये 55 को इंडिकेट कर रहा है ये। तो इसका मतलब है कि इसको हिंदी में जो है वो 55 मार्क्स आया है। अगर मैथमेटिक्स देखें तो मैथमेटिक्स में यहाँ देखना है 70 मार्क्स इसको आया है। फिर जो है इस तरह जो हम लोग देख रहे हैं कि मैथ में उसको 70 मार्क्स आया है। फिर यहाँ पर जो है साइंस है, तो साइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 25 मार्क्स आए, क्योंकि ये 20 है, ये 30 है, और बीच का जो ये लाइन है ये 25 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से अगर हम काउंट भी करें 20 के बाद से तो 21, 22, 23, 24, 25। तो ये इस तरह से हम लोग इस डाटा को पहले समझ लें। अब इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन जो है वो रीड करना है। तो पहला क्वेश्चन में कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बार ग्राफ जो है ये क्या इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स। तो ये इसके मार्क्स के बारे में इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये किसी एक स्टूडेंट का ही है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशंस अबाउट स्टूडेंट एंड इट्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। इतना हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे, या और भी जो सुटेबल आंसर लगे तो उसको हम लोग इसमें लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट इन दी स्टूडेंट पुअरेस्ट, सबसे कम किस में आया है। तो सबसे कम जो है उसको साइंस में आया है। उसके बाद है कि फिर सब्जेक्ट, तीसरा क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट इन दी स्टूडेंट बेस्ट, सबसे बेस्ट किस में है। तो सबसे बेस्ट जो है ये मैथमेटिक्स में है सबसे बेस्ट, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स इसका गया है। तो लिखेंगे कि दी स्टूडेंट बेस्ट इन मैथ सब्जेक्ट, या आपको जो अच्छा आंसर लगे। तो ये हम अभी रफली जो है समझा रहे हैं। क्लास होता है तो इसका हम फेयर बनवा देते हैं या करते हैं, तो अभी हम जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फेयर बनाना है। आगे है कि इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। तो ऐसा कौन कौन सब्जेक्ट है जिसमें वो 40 से अधिक मार्क्स आया है उसको। तो पहला हिंदी होगा, फिर मैथ होगा, हिंदी और मैथ। तो ये हमारा तो इसी तरह हमको जो है इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो करना है। सो स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन देखना है। एक सर्वे हुआ, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है कि एक सर्वे हुआ जिसमें 60 फैमिलीज़ के, किसी कॉलोनी में 60 फैमिलीज़ थे और 60 फैमिलीज़ हैं, और उनके नंबर ऑफ़ चाइल्ड के बारे में, मतलब किस परिवार में कितना बच्चा है, तो उसके बारे में उसका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स। मतलब ये जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो दिखा रहा है 5, 4 और 5, तो ये जो है नंबर ऑफ़ मेंबर दिखा रहा है। जैसे ऐसे परिवार जिसमें 2 मेंबर हैं उनकी संख्या, और यहाँ नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दिखा रहा है। जैसे कि अगर हम इसकी डाटा को समझने का कोशिश करें तो यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि ऐसे 5 फैमिलीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मेंबर जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। फिर से समझना हम क्या बोल रहे हैं, इस डाटा के अकॉर्डिंग में ही समझेंगे कि ऐसे 5 फैमिलीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मेंबर जो है, नंबर ऑफ़ मेंबर वो 2 हैं, ठीक। यहाँ 3 है, तो वैसे फैमिलीज़, यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है, तो वैसे 10 फैमिलीज़ हैं जिसमें मेंबर जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ऐसे जो हैं वो
25 फैमिलीज़ हैं जिसमें 4 मेंबर्स रहते हैं, मतलब 4 मेंबर का एक फैमिली है, इस तरह करके वैसे 25 फैमिलीज़ है। ऐसे ही यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है ऐसे 5 मेंबर वाले जो फैमिली हैं वो जो है वो 20 हैं। तो इसी तरह ये डाटा है। अब हम लोग इसमें रीड करते हैं कि व्हाट ऑन इंफॉर्मेशंस डज द बार ग्राफ गिव्स। तो दिस बार ग्राफ्स गिव्स द इंफॉर्मेशंस अबाउट फैमिलीज एंड मेंबर्स। तो ये इस तरह का इंफॉर्मेशन ये देते हैं। सेकेंड है हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। ऐसे कितने फैमिली हैं जिसमें कि 3 मेंबर्स हैं। तो ऐसे 10 फैमिली है तो देयर आर 10, यहाँ पर हाउ मेनी फैमिली, देयर आर 10 फैमिलीज, देयर आर 10 फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। उसी तरह अगला है हाउ मेनी कपल्स हैव नो चाइल्ड। ऐसे कितने कपल्स हैं जिनको कि कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ 2 है। तो ऐसे परिवार कितने हैं, फैमिली कितने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ऐसे 5 फैमिली है जिसमें 2 ही मेंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस परिवार में हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो इसका मतलब यही वो है जिसमें कि चाइल्ड नहीं है। इसी तरह आंसर देना है व्हाट टाइप ऑफ फैमिलीज इज़ द मोस्ट कॉमन। ऐसे कितने परिवार हैं, कितने प्रकार के फैमिली है जो मोस्ट कॉमन है। तो इसी तरह हम ये डाटा जो है ये क्या कर सकते हैं कि इस डाटा को देख करके हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, आसान है। आप लोग का फ़ोन भी इधर नहीं आ रहा है, इसलिए कॉल करके आप ज़रूर पूछिए, कहीं भी कन्फ्यूज़न हो। और ये बार ग्राफ स्टैटिक्स के ग्रुप में ये आता है, इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है ये। तो इस बार ग्राफ को ही उसका पार्ट है, जब आगे पढ़िएगा तो। और वो सब सारे मैथ में ये बहुत ऐसे सब मैथ आसान है, लेकिन उसमें ये थोड़ा इजी इसलिए पड़ता है कि इसमें बहुत लिखना नहीं पड़ता है या कोई बहुत कैलकुलेशन इसमें नहीं करना होता है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये बार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वीक दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस, मतलब कि ये फर्स्ट वीक में जो है कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ तो हम यहाँ रीड करेंगे 600। सेकेंड वीक में कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ देखिए 1000। इसी तरह थर्ड वीक में कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर जो है 800। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको रीड करेंगे इस बार ग्राफ को। अब उसके अकॉर्डिंग जो है इन विच वीक्स वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो अधिकतम जो है प्रोडक्शन वो इसमें सेकेंड वीक में था। मिनिमम मतलब न्यूनतम, सबसे कम, तो सबसे कम जो है इस वीक में था, फोर्थ वीक में। इसी तरह जो है बहुत इजी है, हम लोग इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद फिर व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दीज 5 वीक्स। 5 वीक्स का हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज आप लोग क्लास 5 में पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वीक में कितना है 600, तो 600 प्लस हो जाएगा 1000 प्लस हो जाएगा 800 प्लस हो जाएगा 500 और प्लस हो जाएगा 700 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हमको निकल जाएगा। एवरेज चूँकि एवरेज इसी तरह निकलता है और सबको मालूम है कि एवरेज जो है वो कैसे निकलता है। हाउ मेनी साइकिल्स में प्रोडक्शन दीज इन फर्स्ट 3 वीक्स, कितना साइकिल का प्रोडक्शन हुआ है पहले 3 सप्ताह में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तीनों को हम ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे 600 प्लस 1000 और प्लस 800, इसको ऐड कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे। अगला जो बार ग्राफ है, लास्ट है ये बार ग्राफ, इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया हुआ है और यहाँ पर कार, बस, मोपेड और बाइसाइकिल और रिक्शा दिया हुआ, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो
कार से आते हैं। 6 ऐसे बच्चे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बस से आते हैं? तो बस वाले 14 हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो मोपेड से आते हैं? तो मोपेड वाले बच्चे जो हैं वो 10 हैं। तो इसी तरह हम लोग पहले इस बार ग्राफ को देख के समझ लें कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाइसिकल से आते हैं। तो उनकी संख्या सबसे हाईएस्ट है, 16 है उनकी संख्या, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट डज द बार ग्राफ शोज, बार ग्राफ क्या दिखाता है? तो इसके बारे में लिखना है ना, कि बार ग्राफ जो है हमको ये बतलाता है कि यहाँ पर हाउ मेनी स्टूडेंट कम्स डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, या कितने जो कि स्टूडेंट कितने से आते हैं व्हीकल्स से, जो कार से कितने आते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स को ये शो करता है कि स्टूडेंट आते हैं उससे। उसके बाद है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज द मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर में अधिकतम में बाइसिकल का ही यूज़ किया जा रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इज़ बस गोइंग ऑन द स्कूल, बस से, तो बस से कितने बच्चे जा रहे हैं? तो बस का देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर हम रीड करें तो ये जो है 14 है ना। सो स्टूडेंट लास्ट में जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट जो है वो बस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये व्हीकल्स कार का, मोपेड का, बाइसिकल और रिक्शा, ये सबको ऐड कर देंगे तो वही उतने बच्चे जो हैं बस का यूज़ नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो को हम लोग रीड करेंगे। आज इसका फेयर कर लेना है।